हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे किस तरीक़े से ट्रस्ट वॉलेट से विड्रॉ करेंगे। तो बात सिर्फ विड्रॉ की नहीं है और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, किसी का बैलेंस ही शो नहीं हो रहा, किसी का जब विड्रॉल करना चाहती हो तो बताता है कि आपके पास फ़ी नहीं है इसलिए विड्रॉल नहीं होगा। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम है, सबके लिए सॉल्यूशन दूंगा, तो वीडियो को पूरी देख लेना तो आपका सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद पासवर्ड दे देते, तो देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो आपकी जो भी कॉइन में आपकी फ़ंड है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जांपल मान लीजिए आपका जो फ़ंड है वो यूएसडीटी में है, वो आप विड्रॉ करना चाहती हो, तो अलग अलग लोगों के लिए तो अलग अलग प्रॉब्लम है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ जिन लोगों का यूएसडीटी डिपॉजिट हो गया है, शो नहीं हो रहा, और बहुत सारे लोगों को यार्डोप वगैरह से मिला है और अभी शो नहीं हो रहा, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, समझाने के लिए मैं 2 यूएसडीटी लेके रखा हूँ, ठीक है। पहला वाला है बीएनबी स्मार्ट चेन का और दूसरा वाला है सोलोना चेन का, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही यूएसडीटी है बट वो अलग अलग चेन का है। तो अगर आपका शो नहीं हो रहा, आपका जो यूएसडीटी है वो शो नहीं हो रहा, आप यहाँ पर ऐड करके रखा हो फिर भी शो नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैनी क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करना होगा। मैनी क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हो, नेटवर्क, ठीक है। आपको पहले ये चीज़ पता करना पड़ेगा, आपको जहाँ से यूएसडीटी मिला है वो कौन सी चेन में मिला है, ये चीज़ आपको पहले पता करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यारड्रॉप से मिला है या तो दूसरी बंदा ने भेजा है, तो उसको बोलो कि वो कौन सी चेन में भेजा है, ठीक है। और वो भी आपको पता नहीं है तो आपको क्या करना है मैं थोड़ा बाद में आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको पता चल गया वो कौन सी चेन में भेजा है तो आपको क्या करना है, उस नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। मान लीजिए वो बंदा ने आपको इथेरियम चेन में भेजा है, तो यहाँ पर क्या करना है, इथेरियम सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेटवर्क की जगह इथेरियम सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है यूएसडीटी। तो यहाँ पर मैं यूएसडीटी सर्च कर लेता हूँ, यूएसडीटी। तो देख सकते हो यहाँ पर यूएसडीटी आ चुकी है, थोड़ा लेट होता है, आप सर्च करके थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है। यूएसडीटी आ चुकी है, वो बस एनावेल कर देना, ठीक है। तो इथेरियम में भेजा है तो इथेरियम का, बीएनबी चेन में भेजा है तो बीएनबी चेन का सेम चीज़ करना है, ठीक है। मैं इथेरियम लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको बैक कर देंगे। तो बैक करने के बाद आप देख सकते हो अभी मेरा पास 3 यूएसडीटी आ गया है, पहला वाला बीएनबी चेन का, उसके बाद सोलाना का, उसके बाद इथेरियम का। तो आपका जो भी चेन में होगा यहाँ पर शू हो जाएगी, ठीक है। आपको मतलब इथेरियम चेन में मिला है और आप पहले बीएनबी चेन का यहाँ पर ऐड करके बैठा हो और आपका शू नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता है। तो आपको जो भी चेन में मिला है वो चेन वाला यूएसडीटी यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद आपको शू हो जाएगी। और अगर आपको पता नहीं है ये कौन सी मतलब नेटवर्क में आपको मिला है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक करके, नेटवर्क के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सारा नेटवर्क का यूएसडीटी आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है, ठीक है। होम पेज में ऐड कर लेनी है तो आपका शो हो ही जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अभी बात कर लेती है जिन लोगों का मतलब यूएसडीटी तो मिल चुका है, वो विड्रॉ करने जब जाता है तो बताता है कि उनके पास फ़ी नहीं है इसलिए विड्रॉ नहीं होगा। तो आपके पास मान लीजिए $100 है, आप जब विड्रॉ करना चाहते हो तो बताता है कि आपके पास फ़ी नहीं है। तो क्या करना है, आपका मान लीजिए बाइनेंस में कोई फंड है, तो उसमें कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। आप $100 आपकी बाइनेंस में है, आप किसी को भेजोगी तो जो $100 है ना, उनमें से जितना फ़ी होता है अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग होता है। किसी नेटवर्क में $1 होती है, किसी में एक होती किसी के $1/2 होता है और किसी में फ्री पे होती है। तो अब जब दूसरी बंदों को $100 भेजोगी बाइनेंस से, तो क्या होगा, आपका जो $100 है उनमें से $1 फ़ी कट जाएगी और 99 जो आगे वाली बंदा को मिल जाएगी। बट जो ट्रस्ट वॉलेट होती है डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास बीएनबी चेन का यूएसडीटी पड़ा है $100, जब आप विड्रॉ करना चाहोगी तो आपका तो विड्रॉ फी देना है। मान लीजिए बीएनबी चेन का विड्रॉ फी $1 है, तो आपको फ़ी तो पे करना पड़ेगा ना। तो आपके पास जो $100 है उस $100 से फ़ी आपका कट नहीं होगा। आपको बीएनबी चेन में विड्रॉ करना है तो बीएनबी से ही आपको फ़ी देना है, ठीक है। मान लीजिए आपका बीएनबी चेन में $100 है, आप मैंने इसके ऊपर क्लिक करना, उसके बाद नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना और बीएनबी के ऊपर क्लिक करना चेन की, उसके बाद आप बीएनबी सर्च कर लेना यहाँ पर। तो देख सकते हो यहाँ पर बीएनबी भी ऐड कर लेना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, जब आप विड्रॉ करने जाओगी तो बताएगा उसमें कितना फ़ी लगेगा, जितना बताएगा उतना डॉलर का बीएनबी आपको पहले यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। उसके बाद आप जब यूएसडीटी विड्रॉ करने जाओगी तो आपका विड्रॉ हो जाएगा और जो फ़ी है वो बीएनबी से काट हो जाएगी, ठीक है। सेम अगर आपकी यूएसडीटी सोलोना नेटवर्क में पड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सोल डिपॉजिट करना पड़ेगा। जब आप विड्रॉ करने जाओगी तो बताएगा कितना डॉलर का फ़ी लगेगा, ठीक है। आपको उतना डॉलर का सोल डिपॉजिट कर देनी है। और अगर आपका इथेरियम में यूएसडीटी पड़ा है तो जितना डॉलर का फ़ी लगेगा उतना डॉलर का इथेरियम आपको डिपॉजिट कर देनी है। उसके बाद विड्रॉ करना है तो आपका विड्रॉ हो जाएगा। अब बात कर लेती है इसको बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करें, ठीक है। आपको शो कैसे होगा ये तो समझ में आ गया, और नेटवर्क फ़ी का तो
प्रॉब्लम आपका समझ में आ गया। आप बात कर लेते हैं इसको बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करें। तो देखो ट्रस्ट वॉलेट से भी बैंक में ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर सेल के ऊपर क्लिक करके क्या आएगा, आप जब सेल के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद मतलब ट्रस्ट वॉलेट से डायरेक्टली आपके बैंक में नहीं जाएगा, आपका थर्ड पार्टी वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर देगी। यहाँ पर भी आपका केवाईसी वगैरह करना पड़ती है और रेट बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा आप इसको बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप बाइनेंस या तो कुकॉइन दोनों में से कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, दोनों प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे ही आप कुकॉइन या तो बाइनेंस डाउनलोड कर लोगे उसके बाद ओपन कर लेना। मान लीजिए आप बाइनेंस ही किया है, तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको एसेट के ऊपर क्लिक करना है, एड फंड के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ऑन चेन डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यूएसडीटी सर्च करके यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे नेटवर्क में है। तो आपका ट्रस्ट वॉलेट में जो भी नेटवर्क में पड़ा है, मैं तो आपको समझा ही दिया नेटवर्क क्या होता है। जो भी नेटवर्क में पड़ा है उस नेटवर्क यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपका बीएनबी नेटवर्क में पड़ा है तो बीएनबी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो एड्रेस आप यहाँ पर देख रहे हो वो एड्रेस कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है फिर से ट्रस्ट वॉलेट में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करना है और सेंड के ऊपर क्लिक करना है और जो एड्रेस आप कॉपी किया वो यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको अमाउंट देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब बीएनबी चेन का यूएसडीटी है तो आपको फी के लिए बीएनबी चेन चाहिए, बीएनबी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपका पासवर्ड दे देनी है, तो आपका जो फंड है वो आ जाएगी कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर बाइनेंस के अंदर। ठीक है, तो बाइनेंस के अंदर जैसे आपका यूएसडीटी आ जाएगी उसके बाद इसको बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर मोर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो P2P का एक ऑप्शन है, इसका ऊपर क्लिक करना है। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन है सेल का, इसका ऊपर क्लिक कर देना। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका कंट्री का करेंसी सिलेक्ट कर लेना। जैसे इंडिया है तो INR सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी मार्चेंट है। ठीक है, तो बाइनेंस से भी डायरेक्टली आपका बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होगा, यहाँ पर आपका कोई मार्चेंट की द्वारा ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो आप कौन सी मार्चेंट से करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहला वाला रहेगा ना उससे कर लीजिए, उसमें रेट थोड़ा कम होगा लेकिन अच्छा होगा। आप कौन सा मार्चेंट अच्छा है आप यहाँ पर देख सकते हो। जो ये बहुत सारी ट्रांजेक्शन किया है सबसे ज़्यादा और उसकी जो सक्सेस रेट है 93%। ठीक है, और ऐसे ही आप देख सकते हो। तो आपके हिसाब से जो अच्छा लगेगा उनके साथ कर लेना है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर सिलेक्ट पेमेंट मेथड इसका ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए आप यूपीआई के थ्रू जैसे गूगल पे फ़ोन पे में लेना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड यूपीआई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम दे देना है और जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर देनी है और जो क्यूआर कोड की स्कैन करके आप पेमेंट लेती हो वो क्यूआर कोड यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद कन्फर्म कर देना। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बैक कर देना और जैसे ये आपका फिलअप हो जाएगी तो यहाँ पर अमाउंट देने का ऑप्शन आएगा। अमाउंट देने के बाद प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना। तो क्या होगा ना 30 मिनट से लेके 1 घंटा का टाइम लगेगा। ठीक है, और आपकी जो फंड है वो ऑर्डर में पड़ा रहेगा और जब जिस मार्केट के साथ आप मतलब ट्रेड करोगी और जब आपका बैंक में पैसा भेज देगा उसके बाद आपको यहाँ पर एक रिलीज़ बटन मिलेगा। रिलीज़ बटन के ऊपर क्लिक कर देना और आपकी पासवर्ड दे देना। तो आपका बैंक में तो पैसा मिल गया और जो यूएसडी है वो मार्चेंट को मिल जाएगा। पर जब आपका बैंक में पैसा आएगा तब जाके आपको यहाँ पर रिलीज़ करना है। ठीक है, आपको पहले ऑर्डर प्लेस करके बैठ जाना है। ठीक है, और जो आपका बैंक में पैसा आ जाएगी तब जाके यहाँ पर आपको रिलीज़ करना है, उससे पहले नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आप मतलब विड्रॉ कर सकते हो यूएसडीटी। ठीक है, और आपका फिर भी कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हो कमेंट करके।